अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज सिंधीला। मेरी समात को टीवी पर बराह रास्त दिखाया जाए। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का मकसद मेरा इस्तीफा लेना। जी हाँ, जस्टिस फायज ईसा ने नजरसानी दरखास्त दायर की है, जिसमें वजीर आजम से लेकर पूरी कबीना की बैरून मुल्क जायदादों का चट्टा खट्टा खोल दिया है। सारी तफसील आपको इसी वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। काजी फायज ईसा ने अपनी दरखास्त में मुतालबा किया है कि जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी को लार्जर बेंच का हिस्सा बनाया जाए। बहादुर जज ने दरख्वास्त की है कि मेरी समात को टीवी पर लाइव दिखाया जाए। ये दूसरे इंसान है शाहिद हकान अब्बासी के बाद जो कह रहे हैं कि मेरे केस को लाइव टीवी पर दिखाया जाए, ताकि लोग देख सकें सच क्या है और झूठ क्या है। और ये मुतालबा वही कर सकता है जिसने कोई चोरी न की हो, वरना यहाँ तो लोग फॉरेन फंडिंग केस को चलने ही नहीं देते। जी हाँ, इमरान खान की बात हो रही है। फायद ईसा ने FBI के सियासी अजायम बेनकाब किए। कहा, FBI रिपोर्ट भी रेफरेंस की तरह गुमराह कुन प्रोपोगंडे के लिए लीक की। याद रहे, फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को इसीलिए लीक किया गया था ताकि इनकी किरदार कशी की जा सके। इसके अलावा काजी फायज ईसा ने अपनी जायदादों पर सवाल उठाने वाले भी बेनकाब किए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान समेत इनकी कबीना की बैरून मुल्क जायदादें हैं। वजीर आजम के मावन खसूसी शहबाज गिल का अमेरिका में घर है। नदीम बाबर ह्यूस्टन अमेरिका में घर है। कबीना के रुकन यार मोहम्मद रिंद स्प्रिंग रेजिडेंशियल विला और इंटरनेशनल सिटी दुबई में जायदादें हैं। वजीर आजम के लाडले जनाब जुल्फी बुखारी का 45 विलिंगटन रोड लंदन में फ्लैट नंबर 3 है। शहजाद अकबर की लंदन में जायदादें हैं और इनकी अहलिया का स्पेन में भी एक फ्लैट है। उस्मान डार की बरतानिया के शहर बर्मिंघम में जायदाद है। फैसल वाडा की बैरून मुल्क में 9 जायदादें हैं। फैसल वाडा की लंदन में 7, मलेशिया और दुबई में एक एक जायदाद है। जी वही फैसल वाडा जिसने 2019 में कोई टैक्स जमा नहीं करवाया था, शायद 2018 में। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है, क्या क्या इन लोगों ने टैक्स रिटर्न में ये जायदादें जाहिर की हैं? इनके गोशवारे जमा करवाए हैं? इनकी रसीदें कहाँ हैं? काजी फायज ईसा ने सबसे बड़ा इंकशाफ ये किया है कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का निजी तौर पर रेफरेंस बताने का मकसद इनसे इस्तीफा लेना था, इनको डराना था। उन्होंने फैजाबाद धरने के बाद MKM PTI ने दरखास्तों में मुझे ओहदे से हटाने का मुतालबा भी किया था। जनाब, यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सुप्रीम कोर्ट के पार्क में वक्त के दौरान क्यों रेफरेंस का बताया? क्या इनका मकसद वाकई प्रेशराइज करना था या इस्तीफा लेना था? सवालात तो कई हैं। जिस जज को 2 सियासी जमातों में PTI और MKM ने हटाने की दरखास्त दायर की, इनकी इनको किन की अमा पर ये दरखास्तें दायर की होंगी? इनकी दरखास्तों पर क्यों अमल दरामद हुआ? इस वक्त अदलिया का इम्तिहान है, उन्हें अपनी इज्जत बचानी है। दोस्तों, देखना यहाँ पे ये है, क्या साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरह इस दरखास्त पर भी उसी तरह जल्दी चलाकर फैसला किया जाएगा? क्या इसकी भी निगरानी कोई जज करेगा सुप्रीम कोर्ट की, ताकि कहीं डंडी ना मारी जाए? क्या इसमें भी इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगी? क्या इसमें भी कोई पीछे से फाइलें ला के दी जाएंगी, हेल्प आउट किया जाएगा? क्योंकि मामला इंसाफ का है और जज है मौजूदा काजी जस्टिस फायज ईसा साहब। लेकिन ये सवालात तो हैं, इनके जवाब तो देने पड़ेंगे। लेकिन देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ये अपडेट थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। शुक्रिया दोस्तों, इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।